कहानी भूख और सपने। गांव कलियापुर में गरीबी अपनी चरम सीमा पर थी। कच्चे मिट्टी के घर बारिश में गिरने की कगार पर थे। गलियों में कीचड़ और टूटी फूटी सड़कों पर नंगे पैर चलते बच्चे, जिनकी आंखों में भूख की चमक साफ दिखती थी। खेत सूखे पड़े थे, कुएं का पानी खत्म होने की कगार पर था। गांव के बूढ़े लोग, जो कभी मेहनती किसान थे, अब अपनी किस्मत को कोसते हुए चुपचाप बैठे रहते। रामू, एक 10 साल का लड़का, हर दिन खाली पेट स्कूल जाता। उसके पिता को मजदूरी भी मुश्किल से मिलती थी और जो कुछ कमाते वह कर्ज चुकाने में चला जाता। उसकी माँ चूल्हे पर रोटी सेंकते हुए अक्सर आंसू पोंछती, क्योंकि आटे की आखिरी मुट्ठी कब खत्म हो जाएगी उसे खुद नहीं पता था। एक रात जब रामू बहुत भूखा था, उसने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या कल खाने को कुछ मिलेगा? माँ ने उसे गोद में लिया मगर कुछ नहीं कहा। उसके पास जवाब नहीं था। रामू की माँ ने चूल्हे की बुझती आग को देखा और आटे की आखिरी मुट्ठी से पतली रोटियां बनाई। वह खुद भूखी रह गई, लेकिन रामू को खाने के लिए दे दिया। मगर एक रोटी से भूख कहाँ मिटती है। रामू रात भर करवटें बदलता रहा, पेट में मरोड़ उठती रही और आंखों में नींद दूर दूर तक नहीं थी। सुबह हुई तो गांव में हलचल मची थी। पड़ोसी रघु काका का बेटा मंगलू भूख से मर गया था। यह गांव में पहली मौत नहीं थी, मगर हर बार दर्द उतना ही नया लगता था। मंगलू के छोटे भाई बहन माँ से पूछ रहे थे, भैया क्यों नहीं उठ रहा? मगर माँ के पास कोई जवाब नहीं था। गांव में भुखमरी इस कदर बढ़ गई थी कि लोगों ने खाना मांगने शहर जाने का फैसला किया। मगर शहर भी बेरहम था। किसी को मजदूरी नहीं मिली, कोई भीख मांगकर गुजारा करने लगा और कुछ लोग लौटकर फिर उसी गरीबी में जीने लगे। रामू की माँ ने ठान लिया कि उसका बेटा इसी हालात में नहीं जिएगा। उसने गांव के बड़े लोगों से बात की, सरकारी अफसरों के पास गुहार लगाई, मगर सबने सिर्फ दिलासा दिया। तभी एक दिन गांव में एक पत्रकार आया जिसने इस बदहाली की खबर अखबार में छाप दी। कुछ समाजसेवी संगठनों ने मदद भेजी। अनाज आया, बच्चों के लिए स्कूल की बात हुई और पहली बार गांव में उम्मीद जगी। रामू की मां जानती थी कि यह मदद हमेशा नहीं रहेगी, इसलिए उसने और कुछ महिलाओं ने मिलकर गांव में खुद का छोटा काम शुरू करने की ठानी। कोई बकरी पालने लगी, कोई बीड़ी बनाने लगी, कोई सब्जी उगाने लगी। धीरे धीरे गांव में भूख कम होने लगी। मगर गरीबी अभी भी थी, बस अब गांव वाले उससे हारने को तैयार नहीं थे। समय बीतता गया, मगर गरीबी अभी भी गांव की गलियों में वैसे ही पसरी थी जैसे बरसों से थी। हाँ, अब एक फर्क जरूर था, गांव वाले पहले की तरह हालात से हार मानकर बैठने वाले नहीं थे। रामू की माँ और कुछ औरतों ने सिलाई और बकरी पालन शुरू किया था, जिससे थोड़ा बहुत गुजारा होने लगा। लेकिन यह सब काफी नहीं था। गांव का एक नौजवान हरीश, जो कभी शहर में काम करने गया था, वह लौटकर आया। उसने गांव वालों से कहा, हमारे पास जमीन है, मेहनत करने वाले हाथ हैं, फिर हम गरीब क्यों हैं? हरीश ने समझाया कि अगर सब मिलकर कोई योजना बनाए तो बदलाव आ सकता है। उसने सरकार से संपर्क कर गांव के लिए एक छोटी सिंचाई योजना पास करवाई। इससे किसानों की सूखी जमीन में पहली बार हरियाली लौटने लगी। रामू की माँ और दूसरी महिलाओं ने गांव की लड़कियों को सिलाई सिखानी शुरू की, जिससे धीरे धीरे उनका सामान शहरों में बिकने लगा। गांव के कुछ नौजवान शहर जाकर मजदूरी करने की बजाय गांव में ही खेती और छोटे छोटे धंधे करने लगे। हरीश ने पढ़ने वाले बच्चों के लिए गांव में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई, ताकि आने वाली पीढ़ी पढ़ लिखकर गरीबी से बाहर निकल सके। कुछ सालों बाद, जहां पहले गांव में भूख से बच्चे मरते थे, वहां अब स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजती थी। जहां पहले लोग खाली पेट सोते थे, वहां अब हर घर में चूल्हा जलने लगा था।
गरीबी पूरी तरह से नहीं हटी थी, मगर गांव वाले अब उससे लड़ना सीख गए थे। रामू बड़ा होकर गांव का पहला शिक्षक बना और उसने वादा किया कि अब कोई यह बच्चा कहानी भूख हमें और गरीबी सिखाती की है वजह से कि गरीबी पढ़ाई से किस्मत दूर नहीं नहीं रहेगा, बल्कि